दीदी देखना, नोट की जो गड्डियां उसे वापस कर दो, जनता का हक का पैसा पहुंचा दो उनके तक। 2000 का नोट बंद हो गया है। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का कोई और भी मरा हुआ दिखाई देगा। राजस्थान में क्या है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या चल रहा है? 1 साल से चल रहा ना युद्ध। एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना। वही हाल इनका कर्नाटक में होगा। आओ, हमारे बैंक में तुम्हारा स्वागत है और जितना भी बटोर के रखे हो उसे सब लेके आओ। भाई 2019 में भी बनाई थी, एक मंच के ऊपर आकर खड़े हो गए थे सारे के सारे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। रोक पाए? लोकसभा चुनाव में मोदी जी को बेताज बादशाह देखेगी जनता। 2000 के नोट बंद किए हैं, मैं तो कहूंगा मोदी जी हर 5 साल में बंद कर दिया करो। नोटबंदी के टाइम पे शायद आप भूल गए वो दिन जब नोटबंदी हुआ था ना। पाकिस्तान का एक आदमी ऐसा था जो फांसी लगा के मर गया था। शायद आपको मालूम होगा, वो इतनी नकली करेंसी छाप रखी थी उसने कि जब उसने सुना कि हिंदुस्तान में नोटबंदी हो गया, 3 दिन के बाद फांसी लगा के मर गया वो। अरबों रुपए, कई करोड़ रुपया थे जो अंडरवर्ल्ड डॉन के जरिए वो हिंदुस्तान में आनी थी, वो नहीं आ पाया। अभी देखना, कुछ दिन बाद आपको यह भी सुनने में आया 2000 का नोट बंद हो गया है। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का कोई और भी मरा हुआ दिखाई देगा कि इसने भी फांसी लगा ली। देख लेना आने वाले टाइम पे। आप 2000 के नोट जो बंदी किया गया है मोदी सरकार द्वारा, जो फैसला लिया गया है, उसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। 2000 के नोट तय खाने में बंद किए हैं लोगों ने, और उस तय खाने से मोदी जी ने बाहर निकालने का काम किया है कि उस तहखाने पे देखो, खटखट 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 हथौड़ी मारोगे तो डब 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 बजेगा। उस तहखाने को खुलना चाहिए, क्योंकि जब वो तहखाना खुलेगा ना, तब नोटों का भंडार निकलेगा। अब 4 महीने में ऐसे मोदी जी ने टाइम दिया कि कहाँ से पैसा आएगा, कौन पैसा बदलने जाएगा, कितना पैसा बदला जाएगा। इसीलिए टाइम दिया है ताकि तुम्हें बोरे में भर के कूड़े में न फेंकना पड़े। आओ, हमारे बैंक में तुम्हारा स्वागत है और जितना भी बटोर के रखे हो उसे सब लेके आओ। तो इसलिए किया है। 2000 नोट किसके पास है? हमारे पास है ही नहीं है। और उसके बाद देखो, जिसके पास है और दबा दिए दीवारों में, इधर दबाओ, उधर दबाओ, लेटरिन के बाथरूम में दबाओ, बाथरूम में दबा दो, इधर दबा दो, टॉयलेट में दबा दो, सब जगह दबा दो। ऐसे काम किए। नोटबंदी कमर तोड़ी है, और मैं तो चाहूंगा ऐसी चीजें होती रहे, उनकी कमर टूटती रहे। और कहते हैं ना, आप कहते हो ना कि मेरी बात सुनो, सियाल, लोमड़ी, बकरी जब एक घाट पे पानी पी रहे हो तो समझ जाना दूसरे घाट पे मोदी और योगी खड़े हुए हैं, शेर खड़ा हुआ है। और रही 24 की बात, अरे यार तुम कर्नाटका जीत गए, नहीं तो यही कहते ईवीएम हैंग, ईवीएम हैंग, ईवीएम हैंग, ईवीएम हैंग, बाल नोच के मर जाते ईवीएम हैंग हैंग बोलते। ठीक है ना। अब आपके यहाँ वैसे भी 5 साल बाद उलटफेर होता रहता है, तो आपने उलटफेर करा, ठीक है। अब हम 24 में पूरी जनता सहयोग करेगी, क्योंकि वो तो लोकसभा चुनाव है, ये तो एक राज्य का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में मोदी जी को बेताज बादशाह देखेगी जनता। बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 2024 को लेकर चर्चा हो रही है, उस बीच में क्या कुछ लग रहा है कि क्यों वापसी होगी अब दोबारा से? भाई वापसी तो होनी है। और ये जो कांग्रेस पार्टी आज कर्नाटक में जो इनकी जीत हुई है ना, भाई जीत तो हो गई, जनता ने वोट तो दे दिया। आप देखना 6 महीने के बाद में एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे ये। जो हालात आज राजस्थान में बन रही हुई है ना, राजस्थान में क्या है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या चल रहा है? 1 साल से चल रहा ना युद्ध। एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। वही हाल इनका कर्नाटक में होगा। होना कुछ नहीं है। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माना कि 1-2 राज्य ये लोग जीत गए हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2024 में ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये खेल होते हैं, खेल में क्या होता है, हार जीतना चलती रहती है। अब माना, अब आप हो, आप कोई खेल खेल रहे हो, खेल खेलने में आप अच्छे हो, तो ये बात मत समझो कि जीत हमेशा आपकी होगी, दूसरे वाला भी जीत सकता है भाई। तो ये तो खेल है। कर्नाटक में ये लोग जीत गए, उससे कोई फर्क ना पड़ता भाई।
कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा उससे? 2024 में जीत रहे हैं मतलब। 100% भाई, कोई रोक ही नहीं सकता। एक बात बताओ, अब ये नीतीश कुमार कहाँ आया हुआ? दिल्ली में केजरीवाल से मिलने के लिए। केजरीवाल से बात कर रहा है कि भाई एक साथ में मिल जाते हैं, साथ में मिल के चलेंगे, मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, गठबंधन की सरकार बना लेंगे। बना लो भाई सरकार, बना लो सरकार। क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे भाई? 2019 में भी बनाई थी, एक मंच के ऊपर आकर खड़े हो गए थे सारे के सारे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। रोक पाए? रुका नहीं, रुका। 300 प्लस सीट लेके दोबारा फिर से सत्ता में आए ना। अब 2024 में दोबारा फिर से आने वाले हैं 300 प्लस सीट लेके, और ये लोग देखते के देखते रह जाएंगे। ये जो महागठबंधन की जो शुरुआत जो इस समय जो चल रही है ना, अभी आपको पता होगा दिल्ली वो भी आने वाली हो रही है। दीदी ममता दीदी आज कॉन्फ्रेंस भी किया। हाँ, बढ़िया आदमी है भाई, पत्रकार भाई मेरा। ममता दीदी आने वाली है, और ममता दीदी अब आकर ममता दीदी किससे मिलेगी? केजरीवाल से। क्यों? इनको पता है कि भैया केजरीवाल भी आजकल उसका थोड़ा बहुत सिक्का चल रहा है। आपने देखा होगा पंजाब में भी सरकार बना ली, हाँ, और थोड़ी बहुत वोट उसको वो उसमें गुजरात में भी मिल गई। तो अब ये केजरीवाल को एक चेहरा बनाना चाहते हैं। किस चीज़ का? प्रधानमंत्री का। पहले विपक्ष चाह रहा था कि राहुल गांधी को चेहरा बना दे। अब राहुल गांधी की जब से सदस्यता खत्म हुई है तो उसको पीछे हटा दिया है। आज विपक्ष चाह रहा है कि भैया केजरीवाल को ले आए सामने, केजरीवाल को बना देंगे उसका चेहरा, विपक्ष का, प्रधानमंत्री का दावेदार। ये जो केजरीवाल है ना, आज ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है। दिल्ली में ज़्यादातर लोग दारू के नशे में मिल रहे हैं। अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो देश का हर एक आदमी 6 बजे के बाद में नशे में मिलेगा भाई, और आप लोग इंटरव्यू नहीं ले पाओगे। फिर किसका इंटरव्यू लोगे भाई? सारे देश के नौजवान और सारे लोग तो नशे में घूम रहे हैं, तो भैया इंटरव्यू किसका लोगे? तो भैया इन लोगों से बचो। और देश ने ये जो प्रधानमंत्री जो बना रखे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री है, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा। अभी इसको खोना ठीक नहीं है। इनको अभी करीब 15-20 साल दो, जरूरी है। क्या आपसे सवाल ये रहेगा, 2000 नोट को लेकर सवाल काफ़ी उठ रहा है, आप कैसे देख रहे हो? 2024 को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 2024 नोटों को लेकर जो सवाल उठ रहा है ना, 2000 के नोट बंद किए हैं। मैं तो कहूँगा मोदी जी हर 5 साल में बंद कर दिया करो। हर 5 साल में नोट जो बड़े हैं बंद कर दो। भ्रष्टाचार कम होगा, कोई नोट दबा के नहीं बैठेगा, हर गरीब तक पैसा पहुँचेगा। नहीं तो गरीबों का हक मार लेते हैं लोग। जिसके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं ना, वो गरीबों का हक मार लेते हैं, गरीबों का हक नहीं मिल पाता। और जहाँ तक 2024 की बात है, तो जैसे HD देवगौड़ा जी थे, JDS के नेता हैं, उनके साथ जैसे हुआ था, मेरे को लगता है कहीं ऐसे नीतीश बाबू के साथ ना हो जाए। ठीक है, वही होने वाला है। और ममता दीदी से कहूँगा, ए दीदी पाठक चटर्जी जी के पास नोट फिर ना निकल जाए, देखना। अब PM नहीं बनोगे क्या दीदी देखना, नोट की जो गड्डियाँ उसे वापस कर दो, जनता का हक का पैसा पहुंचा दो उनके तक। आप जनता का काम करोगे तो आपको फिर जिताएगी कोलकाता। लेकिन आप जनता के साथ दुर्व्यवहार मत करिए, क्योंकि जो बंगाल की जनता है और पूरे देश की जनता का सम्मान कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कहते हैं सिर्फ PM बनने की रेस में। PM तो अभी नीतीश बाबू को बनने दो, केजरीवाल को दीदी रहने दो, मोदी जी जब तक है उनको ही PM रहने दो।